हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुराधा। तो क्रिसमस आ रहा है और हम बनाने वाले हैं क्रिसमस के लिए बहुत ही सुंदर सा DIY। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्लैक पेपर। तो मेरे पास ब्लैक था तो हम ब्लैक ही लिए हैं। आप इसकी जगह कोई और भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। और इस ब्लैक पेपर को हम कुछ इस तरह से, जैसा कि बर्थडे कैप होता है उस तरीके से हम इसको फोल्ड करके और इसको फेविकॉल से अटैच कर देंगे। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये तो बच्चे भी बना लेंगे। और इस तरीके से इसको हम अच्छे से अटैच कर दिए हैं। और करने के बाद हम इसको जो नीचे का जो पार्ट है इसको हम एक बराबर कट कर लेंगे। जैसा कि कैप होता है तो सेम हमें उसी तरह से कैप के अकॉर्डिंग ही इसे बनाना है। तो यहाँ हमारा ये कट होके अच्छे से बराबर हो चुका है। और फिर दूसरे बार हम लेंगे पेपर। तो इसके लिए हम ले रहे हैं ग्रीन पेपर। तो यहाँ पे आप ग्रीन पेपर लीजिए तो और भी अच्छा रहेगा, जो हम आज ये DIY बनाने वाले हैं उसके लिए। तो यहाँ पे ग्रीन पेपर को हम कुछ इस तरह से 5-6 चौथाई में इसको हम फोल्ड कर लिए हैं। और फोल्ड करके ये हमारा अच्छे से इसमें निशान लग जाएगा तो हमें इसकी कटिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ फोल्ड करके हम इसको कट कर देंगे। तो ये पतले पतले स्ट्रिप्स में कट आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ फोल्ड इसलिए किए हैं क्योंकि बहुत किसी को क्या, हमें भी यहाँ पे कटिंग करने में, पेपर की कटिंग करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसीलिए फोल्ड करने के बाद जो निशान पड़ जाते हैं तो हम यहाँ आसानी से इस तरह से कटिंग करके इस पतले पतले स्ट्रिप्स में हम अलग कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कोई स्केल वगैरह से इसको हम अच्छे से मार्क कर लेंगे। और मार्क करने के बाद हम इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और एक बराबर ही फोल्ड करेंगे। और इसको कैंची से पतले पतले, जहाँ तक हम यहाँ पे निशान लगाए हैं सेम वहीं तक हम इसी तरह से पतले पतले स्ट्रिप्स में हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। तो ये जो DIY है इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। ये बच्चे बड़े जो भी हैं वो सारे इस DIY को आसानी से बना सकते हैं। और इस तरह से हम ये जो पेन की हेल्प से इसको हम अच्छे से पुश करके मोड़ लेंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे। तो इसी तरह से जितने भी स्ट्रिप्स थे हम उन सारे स्ट्रिप्स को सेम इसी डिज़ाइन में हम इसको कटिंग करके कंप्लीट कर लिए हैं। फिर लेते हैं ये कैप। और इस कैप के ऊपर हम लेंगे फेविकॉल। तो फेविकॉल लगा के इसके बाद हम इन स्ट्रिप्स को इसके ऊपर अच्छे से अटैच कर देंगे रोल की तरह। तो आज का हमारा जो DIY है ये, जैसे कि स्कूल के फंक्शन में, जैसे ये क्रिसमस का ही जो फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, तो उसमें इस तरीके से आप कोई भी बच्चे हो उसे भी इस DIY को आसानी से बना के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम सारे स्ट्रिप्स को इस कैप के ऊपर हम अच्छे से कवर करके इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है, तो सेम इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लेंगे ये कार्डबोर्ड। और इस कार्डबोर्ड को कुछ इस तरीके से हम राउंड शेप के जो भी आपके पास आर्टिकल हो उससे आप इसको निशान लगा लीजिए और कैंची से इसको काट के अलग कर लीजिए। तो यहाँ हम अलग कर लिए हैं। और इसके बाद वो लेंगे हम कैप। और इस कैप के अंदर में इसको हम यहाँ पे अटैच करके और इसके ऊपर फेविकॉल लगा देंगे। तो जैसे कि ये आसानी से इसमें ये सेट हो जाए। अगर आपको इंस्टेंट चिपकाना है तो आप फेविक्विक का भी यूज करके इसको आसानी से आप सेट कर सकते हैं। फिर लेते हैं यहाँ पे हम पेपर। तो यहाँ फिर से हम ग्रीन पेपर ले रहे हैं। तो ये मेरे पास था, आप ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हैं बट ग्रीन पेपर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इस ग्रीन पेपर को कुछ स्टिक की तरह इसको हम बना लिए हैं। तो आप यहाँ स्टिक का यूज कर सकते हैं बट ये हमारा पेपर क्राफ्ट है तो हम यहाँ पे पेपर का ही यूज़ करके इसको हम इस DIY को कंप्लीट करेंगे। तो हम इतने बड़े साइज़ के, ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, आपके ट्री के अकॉर्डिंग ये साइज़ होना चाहिए स्टिक का।
और उसको हम कंप्लीट करके फिर हम ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर भी हम सेम इसी शेप के इस पेपर को हम इसके ऊपर अटैच कर देंगे। तो जैसे कि ये जो कार्डबोर्ड है तो ये देखने में सुंदर लगे, इसलिए हम इसके ऊपर भी हम ग्रीन पेपर से इसको कवर कर दिए और फिर साइड साइड से यहाँ पे ग्लिटर पेपर का यूज़ करके इसको हम कंप्लीट कर देंगे। फिर लेते हैं ये स्टिक्स और इन स्टिक्स को हम इसके ऊपर फेविकॉल की हेल्प से इसको हम अटैच कर देंगे। फिर ये ट्री जो है हमारा कैप, तो इस कैप को कैप के जो कार्डबोर्ड है उसमें भी हम फेविकॉल लगा के इसको हम अटैच कर देंगे। तो बन के रेडी हो गया है ये हमारा ट्री, बट अभी भी इसमें बाकी है, इसका डेकोरेशन अभी बाकी है। तो चलिए इसका डेकोरेशन के लिए हम ग्लिटर पेपर से इस तरह से स्टार्स और सर्कल शेप में हम कटिंग कर लिए हैं। फिर इन सर्कल को हम यहाँ पे कुछ इसको स्टिक करते जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको आप सेम साइज़ में स्टिक कीजिए, जैसे मन जहाँ भी मन वहाँ आप इसको अटैच कर सकते हैं। अगर थर्मोकोल हो आपके पास तो आप उसका भी यूज करके यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं डेकोरेशन को। और ये जो स्टार्स है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से हम अटैच कर दिए और देन बन के कंप्लीट हो गया है ये हमारा ब्यूटीफुल सा क्रिसमस ट्री। तो देख सकते हैं ये क्रिसमस ट्री को, और हम दिखाते हैं आपको इसका फाइनल लुक। देन देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, तो काफ़ी प्यारा और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और क्रिसमस के अकॉर्डिंग आप इसे बना के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो किस किस को आज का ये हमारा वीडियो अच्छा लगा वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।